Hello student, I Dilip Kumar from SS Educational Institute, Gamri, Malpura, Agra. Today we are going to discuss about the topic is data for parent classification of register, and the subject is digital electronics. हम जो ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब हमने रजिस्टर के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि रजिस्टर क्या होता है। एक्जैक्टली जो रजिस्टर होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होता है, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करते हैं। मान लीजिए अगर हमें 2 बिट का रजिस्टर चाहिए, दैट मीन्स कि वी आर यूजिंग अ 2 फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो केवल 1 बिट बाइनरी जो होता है मेमोरी सेल को ही स्टोर करता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमें 4 बिट का चाहिए तो हम बात करें कि हम 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि सबसे बेस्ट जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो डी फ्लिप फ्लॉप होता है। रीज़न क्या है कि जो इनपुट देते हैं वही आउटपुट पे मिलता है। दैट मीन्स कि हमारे इनपुट से आउटपुट पर कोई भी वेरिएशन नहीं आता है, इसीलिए सबसे बेस्ट जो यूज़ करते हैं हम वो डी फ्लिप फ्लॉप है। और डी फ्लिप फ्लॉप का काम ही रजिस्टर को क्रिएट करने में होता है। इनकेस अगर हमारे पास कोई और सा फ्लिप फ्लॉप होता है तो हम कन्वर्जन मेथड के थ्रू से डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। सो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि जो भी होता है हमारा क्या कहते हैं रजिस्टर, वो ग्रुप ऑफ बिट्स होती हैं। और वो ग्रुप ऑफ बिट्स किस में यूज होती हैं? वो ग्रुप ऑफ बिट्स में, दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। जहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होगा दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ बिट स्टोर्ड इन द फ्लिप फ्लॉप, बिकॉज फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर करता है। ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप जितने हमें बिट का रजिस्टर चाहिए उतने ही हम फ्लिप फ्लॉप लेंगे। और 4 बिट का चाहिए तो 4 बिट 4 फ्लिप फ्लॉप लेंगे, दैट इज अ 4 बिट रजिस्टर कहलाता है, ठीक है ना। लास्ट टाइम आप इसका फिगर ड्रॉ किया था हमने कि 4 बिट रजिस्टर को क्रिएट कैसे किया जाता है। अगर जिसने वीडियो ना देखी हो वो एक बार इंट्रोडक्शन टू रजिस्टर वाली वीडियोस जो हमारी उसको एक बार चेक कर सकते हैं, आपकी न समझ में सब कुछ हो जाएगा उससे। अब बात करते हैं हम कि डेटा फॉर्मेट की बात, ठीक है ना बेटा। जो हमारा डेटा होता है वो डिजिटली डेटा हमारा डेफिनेटली जो फ्लिप फ्लॉप है, हम बात करें मान लीजिए यहाँ पर जो मैंने लिया हुआ है फॉर्मेट जो लिया है वो 4 बिट के हिसाब से मैंने यूज़ किया हुआ है। तो बात करते हैं हम डेटा फॉर्मेट की पहले। तो डेटा फॉर्मेट क्या होता है? डेटा कैन बी एंटर्ड इन आइदर सीरियल और पैरेलल फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो डेटा जो हमारा या तो उस सीक्वेंस के अंदर फ्लिप फ्लॉप के अंदर, या हम बात करें रजिस्टर के अंदर जो जाएगा, या तो वो सीरियल फॉर्म में जाएगा या फिर वो पैरेलल फॉर्म में जाएगा, ठीक है ना। अगर सीरियल फॉर्म में जाता है तो क्या होता है कि पहले उस जो भी है मतलब 4 बिट का मान लीजिए फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर हमारा, तो 4 बिट का तो 4 फ्लिप फ्लॉप लग रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले एलएसबी जाएगी, ठीक है ना। एलएसबी और एमएसबी हम कैसे डिसाइड करते हैं? एलएसबी एमएसबी हम मान लीजिए ऐसे डिसाइड करते हैं, 1011 बिट है तो ये वाली जो होगी बिट हमारी ये एलएसबी होगी, और ये वाली बिट जो होगी हमारी ये एमएसबी बिट होगी, ठीक है ना। अब सीरियली बात करेंगे तो पहले पहले ये जाएगी फर्स्ट नंबर पे, ठीक। सेकंड नंबर पे ये जाएगी बिट, थर्ड नंबर पे ये जाएगी बिट, एंड फोर्थ नंबर पे ये जाएगी बिट, ठीक है ना। अब 4 बिट का रजिस्टर की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने फ्लिप फ्लॉप लिए 4, 1 2 3 4 फ्लिप फ्लॉप लिए हैं। तो दैट मीन्स क्या है कि पहले नंबर पे जो बिट जाएगी एलएसबी वाली वो इस फ्लिप फ्लॉप में जाएगी, ठीक है ना। क्यों? कि रीजन कहते हैं कि हम ले रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं हम। देखिए इधर से एरो इधर है और इधर से हमारा जो है आउटपुट है, ये इनपुट है। अब हमने इनपुट पे फ्लिप फ्लॉप थर्ड लिया है, फिर सेकंड लिया है, फर्स्ट लिया है, फिर 0 फ्लिप फ्लॉप, 4 फ्लिप फ्लॉप लिए। तो जो बिट की जो सीरियली जाएगा पहले ये वाला बिट, फर्स्ट नंबर का बिट जो एलएसबी बिट जाएगा वो पहले यहाँ जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, ठीक है ना। और बात करें हम पैरेलली, तो पैरेलली में क्या होता है बेटा, एक साथ ही चारों बिट चारों फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई होंगे, ये पैरेलली जाएंगे, ठीक है ना। तो हम बात करें, देखिए जो मैंने ये पे यहाँ पे एक क्लॉक बनाई है, डिजिटल क्लॉक है। मान लीजिए हम इसी 1011 बिट की बात करें तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ तो दैट मीन्स 1, दैट मीन्स ये 1 पे 1 गया पूरा, ठीक है ना। उसके बाद 0 0 का मतलब नीचे आके ही 0 गया इस बिट तक, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है 1 1, तो ये ऊपर गया 1 और यहाँ से फिर ये 1। देखिए 1011 कुछ इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर क्लॉक में चलेगा हमारा ये, ठीक है ना। और अगर हम बात करें पैरेलली, तो पैरेलली बात करेंगे 1011 की बात करेंगे हम पैरेलली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए पहले क्या 1, देखिए D3 पे 1 है तो दैट मीन ये D3 मान लीजिए इसे हम, ठीक है ना। तो ये देखिए D3 D2 D1 D0 लिया, D3 पे 1 है तो 1 गया, ठीक है ना। 4 बिट है तो तब में 4 साइकिल चलेगा ये।
उसके बाद D3 जीरो है वो जीरो गया, D1 जो है वन है, देखिए वन के होके गया, D0 वन है वो वन होके गया, दैट इज द पैरेलली और दैट इज द सीरियली। ठीक है ना, आई थिंक आप समझ में आ गया होगा आपकी सीरियली जो हमारा डेटा फ्लो कैसे होता है और पैरेलली डेटा फ्लो कैसे होता है डिजिटल का। ठीक है ना, एलएसबी एमएसबी जान चुके हैं आप क्या होता है इसमें एलएसबी एमएसबी। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर की। डेटा फॉर्मेट आप समझ गए, क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर की बात करते हैं। ठीक, अब क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर का मतलब है कि जो रजिस्टर है हम उसको क्लासिफाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, अब उस रजिस्टर को किस तरह से हम क्लासिफाइड कर रहे हैं, आप देखिए कि मान लीजिए हम बात करें 4 रजिस्टर की ही। ठीक है ना, 4 बिट रजिस्टर की ही हम बात करेंगे। ठीक है ना, और क्योंकि इसलिए बात करें 4 बिट की, ये ना तो ज़्यादा स्मॉल है ना ज़्यादा बड़ा है हमारा। ठीक है, 8 बिट रजिस्टर का मतलब है हम 8 फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे, स्पेस भी नहीं होगा हमारे पास इतना, तो हम अकॉर्डिंग टू अपने स्पेस की हम ना तो छोटा 2 बिट ले रहे हैं ना 8 बिट ले रहे हैं, हम 4 बिट रजिस्टर से ही हम आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इनको हम आपको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो क्लासिफिकेशन रजिस्टर में सबसे पहले जो डिपेंड करता है क्लासिफाइड होता है वो दो डिपेंडेंसी है जिसके अकॉर्डिंग हम इसे क्लासीफाई करते हैं। पहला ये डिपेंडिंग है इनपुट एंड आउटपुट पे डिपेंड करता है कि इनपुट किस तरीके का और आउटपुट किस तरीके का। ठीक है, दूसरा हमारा डिपेंडेंसी है इसकी एप्लीकेशंस पे कि ये शिफ्ट रजिस्टिंग कर रहा है कि स्टोरेज कर रहा है। ठीक, डेफिनेटली हमारे पास मोर देन वन फ्लिप फ्लॉप है, तो मोर देन फ्लिप फ्लॉप का मतलब है कि अगर सीरियली बात कर रहे हैं तो शिफ्टिंग चल रही है कि भाई थर्ड से टू पे जा रहा है, टू से वन पे जा रहा है, वन से जीरो पे जा रहा है। और फिर हम स्टोरेज की बात करें कि वो बिट को स्टोर भी कर रहा है तभी तो दूसरे को आउटपुट दे पा रहा है वो। ठीक है ना, तो ये डिपेंडेंसी ऑफ एप्लीकेशन है और डिपेंडिंग ऑन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे। ठीक है, और तो हम बात करें डिपेंडिंग अपॉन इनपुट आउटपुट पे हम बात करेंगे तो देखिए इसमें 4 कैटेगरीज हैं हमारे पास। पहली है सीसो। सीसो मीन्स सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, दैट मीन्स सीरियली तो इन होगा और सीरियली उसका आउटपुट भी होगा। किसका? बिट्स का, जो भी डेटा होगा हमारा, मान लीजिए 4 बिट डेटा है हमारा, तो 4 बिट डेटा जो होगा हमारा सीरियली तो इन होगा वो और सीरियली हमारा आउटपुट होगा। ठीक है ना, सेकेंड है सीपो। सीपो मीन्स सीरियली इनपुट होगा बट आउटपुट जो होगा उसका वो पैरेलली होगा। थर्ड है हमारा पीसो। पीसो मीन्स पैरेलली तो इनपुट होगा और सीरियल उसका आउटपुट होगा। एंड लास्ट फोर्थ इज अ पीपो। पीपो मतलब पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट। अब देखिए मैंने जो पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट को जो इंडिकेट कर रखा है मैंने स्टोरेज रजिस्टर से भी कर रखा है। ठीक है ना, और सेकंड एप्लीकेशन इसकी सेकंड जो डिपेंडेंसी है इसकी क्लासिफिकेशन में जो डिपेंडिंग है ये एप्लीकेशंस पे, पहला शिफ्ट रजिस्टर और दूसरा है मेरा स्टोरेज रजिस्टर। ठीक है ना, तो जो पीपो है पैरेलल इनपुट और पैरेलल आउटपुट को मैंने स्टोरेज रजिस्टर भी कहा गया है। ठीक है ना, बफर रजिस्टर बोले या स्टोरेज रजिस्टर बोले एक ही बात होती है। ठीक है ना, क्योंकि बफर या स्टोरेज का मतलब है कि इसकी जो बिट्स हैं या डेटा में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, जो बिट इनपुट पे है वही बिट आउटपुट पे मिलती है, हमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है ना कोई शिफ्टिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द बफर इनपुट या फिर स्टोरेज रजिस्टर की बात करते हैं। ठीक है, और जो ऊपर की जो तीनों हैं उसके अंदर शिफ्टिंग है, इसीलिए मैंने शिफ्ट को तीनों से नहीं डिनोट कर रखा। आप ये मान लीजिए कि ऊपर के सीसो सीपो एंड पीसो इन तीनों में शिफ्टिंग होगी। अब जैसे जैसे हम एक एक को सॉल्व करेंगे आप समझ जाएंगे कि शिफ्टिंग और स्टोरेज कैसे है। हम एप्लीकेशंस को बताने की जरूरत नहीं है, इन चारों के अंदर ही शिफ्टिंग रजिस्टर और हमारा स्टोरेज रजिस्टर दोनों को ही आप समझ जाएंगे। ठीक है ना, जैसा कि हमने बताया था पहले लेंगे हम सीसो के बारे में बात करेंगे, दैट इज अ सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट। देखिए मैंने यहाँ पर 4 फ्लिप फ्लॉप बनाए हैं, चारों की चारों मेरे डी फ्लिप फ्लॉप हैं। देखिए यहाँ पर D3 लिया, D2 लिया, D1 लिया, D0 लिया है। ठीक है ना, अब कोई सीरियली आता है हमारे पास डेटा। ठीक है ना, इनपुट स्ट्रिंग मान लीजिए मैंने लीजिए ये 0110 मैंने इनपुट स्ट्रिंग ली है। ठीक है ना, कोई भी इनपुट यहाँ पे आएगा तो दैट मीन्स पहले ये वाला 0 यहाँ पे आएगा, फिर इसके बाद 1 आएगा यहाँ पर, फिर ये 0 आएगा, फिर ये देन 0। जैसे ही 1 0 पहले वाला यहाँ आएगा वो इसके पास पहुँचेगा। सेकंड नंबर का जब आएगा वो पहले वाला यहाँ पहुँचेगा, थर्ड नंबर आएगा तो दूसरा वाला यहाँ पहुँच जाएगा, पहला यहाँ आएगा। जब फोर्थ आएगा तो इसका मतलब फोर्थ थर्ड सेकंड और फर्स्ट यहाँ पहुँच जाएगा। और जैसे ही हमारा उसके बाद नेक्स्ट कोई भी स्ट्रिंग आएगी तो हमारा क्या होगा वो यहाँ पे पहुँचेगा। दैट मीन्स कि इस तरीके से हमारा इनपुट सीरियली इनपुट दे रहे हैं हम, सीरियली हमें एक एक करके आउटपुट्स मिलेगा। एक बार से चेक कर लेते हैं, देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया है कि एक इनपुट स्ट्रिंग ये 0110 ली है। फर्स्ट क्लॉक की बात करते हैं, अगर जब पहली क्लॉक चलेगी हमारी तो पहली क्लॉक में ये पहला वाला 0, ठीक, ये वाला 0, ठीक है ना, ये वाला 0 हमारा D3 पे पहुंचा। ठीक है ना, दैट मीन Q3 पे पहुंचा।
और जब Q3 पे पहुंचा तो यहाँ पर क्या था, यहाँ Q3 था, वो Q3 कहाँ पहुंच गया, Q2 पे। देखिए ये शिफ्टिंग होगी, Q2 पे पहुंचा, Q2 Q1 पे पहुंचा, Q1 Q0 पे पहुंचे, ठीक है। जब सेकंड क्लॉक चलेगी हमारी, दैट मीन्स ये वाला डेटा 1 जो है वो एंटर कर जाएगा। जब 1 एंटर करा तो जो यहाँ पर था Q3 पे, वो Q2 पे पहुंचा, ये वाला Q3 यहाँ पहुंच गया, ये Q2 यहाँ आ गया, ठीक है। जैसे ये वाला 1 एंटर करा हमारा, तो देखिए ये वाला 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये Q3 यहाँ आ गया। फिर उसके बाद हम ये वाला 0 एंटर किया हमारा, आप देखिए जरा गौर से, ये 0 एंटर करने के बाद ये 0 यहाँ आया, ये वाला 1 यहाँ आया, ये वाला 1 यहाँ आया, ये 0 यहाँ आया। आप देखिए जैसे ये 0 यहाँ पर आया, दैट मीन्स ये 0 हमारा यहाँ पर पहला 0 जैसे मिला हमें, देखिए जैसे ये वाला 0 हमें यहाँ मिला, तो आप देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दैट मीन फोर्थ क्लॉक पर ही हमें यहाँ पर क्या, ये आउटपुट मिल गया। दैट मीन फोर्थ क्लॉक पे पहला आउटपुट मिल गया हमें, ठीक है ना। अब अभी हमारा एक ही आउटपुट मिला है, अभी 3 इनपुट कहाँ है हमारे, वो अंदर ही है, इन्हीं फ्लिप फ्लॉप में पड़े हुए हमारे। अब क्या होगा, जब तक कि कोई साइकिल नहीं चलेगी, वो पीछे वाला आउट इनपुट आगे के लिए आउटपुट तो बनने से रहा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट साइकिल जब चली, मतलब फिफ्थ साइकिल चलेगी, तो जो भी आएगा हमारा वो Q3 पे आएगा, Q3 वाला Q0 पे आएगा, यहाँ पर ही आएगा, और ये 1 यहाँ पे आएगा। दैट मीन्स हमें ये फर्स्ट मिला, ये सेकंड मिला, सेम। फिर नेक्स्ट साइकिल चलेगी हमारी, नेक्स्ट क्लॉक चलेगी हमारी, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट चलेगी तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आप ये देखिए कि सीसो की बात करें हम, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट की बात करें, तो स्टोर तो हमारे एन बिट में हो गए थे हमारे, ठीक है ना। एक एक करके एन बिट में हमारे हो गए, फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट हो गया, सेकंड पे सेकंड, थर्ड पे थर्ड, और फोर्थ पे फोर्थ, ठीक। 4 है हमारे, 4 बिट में हमारे स्टोर हो गए। बट यूज़ कितने में हुए हैं, यूज़ 3 बिट में हुए हैं। जैसे ही चौथा बिट हमारा स्टोर हुआ, आप देखिए कि जो चौथा बिट स्टोर होने के बाद ये वाला बिट तो हमें आउटपुट में मिल गया। दैट मीन्स कि 4 इनपुट में लगा टाइम, और 3 और एक्स्ट्रा हमें साइकिल में लगा। दैट मीन्स n-1 साइकिल में हमारा जो है वो सारे बिट हमारे यूज़ हो गए, ठीक है ना। अब प्रोसेस हमारा कंप्लीट कितने में गया, दैट मीन्स स्टोर और यूजेस में आगे टोटल प्रोसेस हमारा कितने कंप्लीट हो गए, दोनों को जोड़ दीजिए, 2n-1, ठीक है ना। 2n-1 क्लॉक साइकिल में हमारा जो है किसी प्रोसेस का इनपुट से आउटपुट में हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, दैट इज कॉल्ड द सीसो, ठीक है ना। अब यही चेक करेंगे कि किस रजिस्टर के अंदर हमारा प्रोसेस टाइम कितना कम लगा है, कितना ज़्यादा लगा है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो पहले हमने सीसो की बात करी है, सीसो में आप जान गए 2n-1 जो है इसे प्रोसेस में इतना टाइम लगा है, ठीक है ना। बात करेंगे हम नेक्स्ट सीपो की, ठीक है ना। सीपो का मतलब है सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। जैसा कि पहले बताया था हमने कि सीरियल इनपुट था, सीरियल ही आउटपुट था। इसमें सीरियल इनपुट तो होगा, बट जो आउटपुट होगा वो पैरेलल ही होगा, ठीक। उसमें देखिए, उसमें भी बताया था कि शिफ्ट रजिस्टर होगा। शिफ्ट रजिस्टर मतलब एक से दूसरे को हम इधर शिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। राइट शिफ्ट कर रहे हैं हम, उसमें भी हम राइट ही कर रहे थे, जो हमने पहले सीसो लिया था उसमें भी राइट शिफ्टिंग था, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या हो रहा है, शिफ्टिंग भी हो रही है, लोड आउटिंग हो रही है। लोडिंग आउट मतलब लोड होके आउट हो रहा है वो। आप देखिए यहाँ पे डाला हमने कोई इनपुट, आउटपुट पाया, लोड हुआ आउट हो गया, लोड हुआ आउट हुआ, लोड हुआ आउट हुआ, लोड हुआ आउट हुआ, ठीक है ना। दैट इज अ पैरेलल आउटपुट होगा हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात है हमारी कि हम इसे चेक कैसे करें। देखिए मान लीजिए इनपुट स्ट्रिंग मैंने 0101 दी है, ठीक है। अब देखिए सीरियल इनपुट है, पहले में वही चीज़, पहले में क्या गया मेरा, पहले क्लॉक पर ये पहला आया, ये इधर शिफ्ट हुआ, देखिए ये इधर, ये इधर, ये इधर। सेम सेकंड में क्या हुआ, ये 0 आया, 1 इधर आ गया, Q3 इधर आ गया, Q2 इधर आया, 3 में क्या है, 1 आया, ये वाला 1 आ गया, ये वाला 1, उसके बाद ये 0, फिर 1, ये Q3 आ गया। ये लास्ट में फोर्थ नंबर पे जैसे 0 आया, 1 0, ये 0 1 0 1 जैसे आया। अब आउटपुट क्या है इसका, पैरेलल आउटपुट है। पैरेलल मीन्स जो हमारा फोर्थ पर आया वही हमारा आउटपुट पर है, सीधा हमारा फोर्थ पे आती है, आउटपुट पे है हमारा, दैट इज अ पैरेलल आउटपुट, ठीक। अब देखिए इसमें रजिस्टर में सीपो में एन तो स्टोर करने में बिट लगी, दैट मीन 4 बिट तो हमें लगी। अब हमारी यूज करने में कितनी बिट लगी हमें, कोई बिट की हमें कोई भी साइकिल की क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जितनी भी हमारी स्टोर करते ही यही हमारा आउटपुट पर है। दैट मीन्स कोई बिट की यूज, कोई साइकिल क्लॉक की हमें जरूरत नहीं पड़ी, दैट इज
प्रोसेस कितने बिट में हो गया हमारा, n बिट में ही हो गया। तो देखिए उससे बेटर है, उसमें 2n-1 प्रोसेस में टाइम लगा, यहाँ पर सीपो में हमारा n टाइम लगा, n बिट के लिए प्रोसेस करने में n टाइम लगा। 4 बिट का प्रोसेस 4 क्लॉक साइकिल, 8 बिट का प्रोसेस होगा तो 8 बिट का डेटा होगा तो 8 क्लॉक साइकिल लगेगी हमारी, ठीक है ना। तो आप समझिए इसके अंदर सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट के अंदर हमारा जितने बिट का डेटा हुआ उतने ही क्लॉक साइकिल में हमारा आउटपुट हमें मिल गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा पीसो, मतलब पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट। दैट मीन्स में इनपुट तो पैरेलल होगा बट आउटपुट जो वो सीरियल होगा। दैट मीन इसमें भी देखिए एक तरीके से शिफ्टिंग हो गई, जहां पर सीरियल की बात आ गई वहां पर शिफ्टिंग हो गई, ठीक। तो लोड मोड तो लोड है, डेटा तो लोड हो रहा है हमारा, लेकिन आउटपुट जो हो रहा है वो हमें शिफ्ट मोड में मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सेम मैंने जो क्लॉक बनाई डी फ्लिप फ्लॉप लिए मैंने 4, 1 2 3 4, ठीक। अब देखिए पैरेलल इनपुट, दैट मीन्स ये जो है ये इनपुट है। देखिए इनपुट डिस्टिंग क्या है, 0 1 1 1, देखिए 0 1 1 1, ठीक। ये तो पहले ही मैंने इनपुट दिए हैं बट आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, सीरियली मिल रहा है, ठीक है ना। अब ये मैंने किस तरीके से कॉम्बिनेशन किया हुआ है मैं आपको पहले बता दूं। इंट्रोडक्शन टू रजिस्टर, अगर मेरी आपने एक बार वीडियोस जो बनाई है मैंने, आप उस चेक करेंगे तो आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी समझ आ जाएगी कि किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर हमारा इनपुट पैरेलली, आउटपुट सीरियली मिल रहा है, ठीक है ना। ये सीरियली आउटपुट मिला है। अब किस तरीके से चलेगा, क्लॉक हर फ्लिप फ्लॉप के साथ लगाई हुई है मैंने, जो पहले जो बताया मैंने सीसो और सीपो बताए हैं जो, उसमें भी सेम क्लॉक लगाई हुई है मैंने, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका हमें किस तरह मिलेगा इनपुट, मैं आपको बता चुका हूँ 0 1 1 है। तो देखिए क्लॉक 1 पैरेलली इनपुट है, दैट मीन सारी एक साथ आएंगी, 0 1 1 0, ठीक, सब आ गई 1, ठीक। पहली क्लॉक पे जैसी पहली क्लॉक पे 0 यहाँ पर आउटपुट पे आई, यहाँ पर आई 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 जैसा आया। तो देखिए जैसी सीरियल में क्या हुआ है कि पहले वाला तो हमें मिल गया क्योंकि आउटपुट पे ही रखा है सीरियल में, लास्ट में जैसे आउटपुट आएगा 1 मिल गया हमको। लेकिन जैसी सेकंड क्लॉक चलेगी तब क्या हो, सीरियली ये शिफ्टिंग होगी बेटा, यहाँ से ये गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ठीक है ना। ये फर्स्ट नंबर पे तो पहले मिल ही गया, ये सेकंड नंबर मिला, उसके बाद थर्ड पे हमें फिर इस तरीके से शिफ्टिंग हुई तो हमें ये थर्ड नंबर मिला और फोर्थ पे हमें ये मिला। तो इसका मतलब ये जो मिला ये तो बाय डिफ़ॉल्ट मिल ही गया था हमें पहले ही। ये 3 हमारी और चली प्रोसेस, 3 और प्रोसेस चली। देखिए स्टोर 1 बिट पे हो गया, जैसी एक साइकिल चली हमारी वो स्टोर हो गया हमारा, ठीक है ना। डेटा जो हमारा एक साइकिल पे ही स्टोर हो गया। यूजेस कितने में होगा, एक तो यूजेस आउटपुट पे ही है, तो यूजेस मान लीजिए 3 बिट आपकी जो हैं 4 बिट थी, n बिट बोली हमने, तो n बिट 4 बिट का था डेटा हमारा, तो n-1 पे यूजेस हो गया पूरा, 3 बिट पे हमारा 3 साइकिल पे हमारा पूरा यूज हो गया, ठीक है ना। एक साइकिल पे स्टोर हो गया और n-1 साइकिल पे यूजेस हो गया। तो टोटल प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूशन टाइम इसका कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे 1 से 1 कट जाएगा, दैट मीन्स n प्रोसेस। अब देखिए इससे पहले जो मैंने सीपो बताया था वो भी हमारा प्रोसेस टाइम उसको भी n लगा था। दैट मीन्स कि अगर 4 बिट का डेटा था तो 4 साइकिल में कंप्लीट हो गया। सेम चीज़ पीसो भी हमारा यही है कि 4 बिट का डेटा है तो इसको प्रोसेस होने में 4 साइकिल में ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लास्ट पीपो की। पीपो मीन्स पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए स्टोरेज रजिस्टर बफरिंग होगा केवल, ठीक है ना। इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, इनपुट आएगा और आउटपुट मिल रहा है हमको, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने इसमें इनपुट स्ट्रिंग मैंने 1100 ली है, ठीक है ना। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं जो मैंने बनाया हुआ है। तो देखिए जैसे ही हमारा ये इस डी फ्लिप फ्लॉप जो है D3 D2 D1 D0 जो है हमारा, इस पर जैसे ही इनपुट स्ट्रिंग 1100 आएगी आउटपुट हमारा यहाँ से रिलीज हो जाएगा। दैट मीन्स कि आप इसकी जो मैंने टेबल बनाई हुई है क्लॉक टेबल, आप इस क्लॉक टेबल से देख सकते हैं कि जैसे ही क्लॉक फर्स्ट है, फर्स्ट पे मैंने ही क्लॉक पे 1100 दिया है, जैसे ही देंगे सो ये आउटपुट हमारा आ गया। मुझे सेकंड क्लॉक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि क्या है एक ही क्लॉक में मुझे आउटपुट मिल गया, इसमें इनपुट दिया और आउटपुट आ गया मेरे पास। तो हम इसे बोलेंगे स्टोरेज रजिस्टर या बफरिंग हो गई। यहाँ पर स्टोर था वही हमें आउटपुट मिल गया हमें, ठीक है ना। कोई क्लॉक हमें नेक्स्ट क्लॉक चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आप देखिए इसके अंदर रजिस्टर के अंदर PIPO रजिस्टर के अंदर स्टोरेज 1 बिट पे हुआ
यूज़ करने के लिए हमें कितने साइकिल की ज़रूरत पड़ी, कोई साइकिल की जरूरत नहीं, तो एक साइकिल में स्टोर हो गया। 0 साइकिल यूज़ करने के लिए ज़रूरत पड़ी हमें, नेक्स्ट कोई बिट जैसे ही हमने दिया हमें आउटपुट में मिल गया, दैट मीन्स 1 साइकिल में ही हमारा प्रोसेस हो गया। स्टोर भी 1 साइकिल में हुआ और प्रोसेस भी हमारा 1 साइकिल में हुआ। दैट मीन्स 4 बिट का डेटा, दैट मीन्स 4 बिट का डेटा एक ही साइकिल में स्टोर हो गया और उसी साइकिल में प्रोसीड हो गया। तो डेट मीन्स सबसे ज़्यादा इफिशिएंट कौन सा हुआ हमारा, सबसे ज़्यादा इफिशिएंट हमारा PIPO, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट। सबसे इफिशिएंट हमारा रजिस्टर जो होगा वो यही होगा, ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गए होंगे चारों की चारों हमारी जो थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट आपसे बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर एंड यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट होगा आपकी 4th यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। थैंक यू।